नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज के हमारे इस नए एपिसोड में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों सीटेट 2026 की 200 प्रश्नों की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे दोस्तों पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमने शामिल किया है। 15 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इन 15 क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। ठीक है, यानी कि बच्चे के विकास में हेरिडिटी का आनुवंशिकता का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है। तो भाषा पर, बुद्धि पर, सामाजिक व्यवहार पे या नैतिकता पे। तो दोस्तों हम सभी को मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो बुद्धि पे, वंशानुक्रम का। यानी माता पिता यदि बुद्धिमान रहेंगे तो बच्चा, ज्यादा संभावना है कि बच्चा भी बुद्धिमान ही होगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद से हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा वातावरणीय कारक नहीं है। यानी कि कौन सा वातावरणीय कारक नहीं, यानी कि ये आनुवांशिक कारक पूछ रहा है। तो देखते हैं, परिवार परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, आनुवांशिक गुण हो गया, या समाज हो गया। तो वातावरणीय कारक कौन होगा, तो वातावरणीय कारक तो ये तीन है, परिवार है, विद्यालय है और समाज है। लेकिन आनुवांशिक गुण है जो दोस्तों ये हेरिडिटी है, यानी ये आनुवांशिक कारक नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक गुण नहीं, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों, शारीरिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो शिक्षा पर, पोषण पर, अनुशासन पर या प्रेरणा पर। शारीरिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो हम सभी को मालूम है शारीरिक विकास यानी कि शरीर का विकास किससे होता है, तो शिक्षा से होता है, प्रेरणा से होता है, अनुशासन से होता है या पोषण से होता है। तो हम सभी लोगों को दोस्तों मालूम है कि शारीरिक विकास जो होता है उसके लिए मुख्य रूप से जो कारक जिम्मेदार है वह पोषण जिम्मेदार है। ठीक है, पोषण यदि अच्छे से जिस व्यक्ति का होगा, जिस बच्चे का होगा, उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध कैसा रहता है। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध कैसा, दोनों अलग अलग कार्य करते हैं क्या, दोनों अलग अलग हैं। केवल वातावरण प्रभावी है क्या, वातावरण का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से रहता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। केवल वंशानुक्रम प्रभावी रहता है। तो हम लोगों को दोस्तों जहां तक मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का पूरा एक दूसरे से संबंध होता है। यानी वंशानुक्रम भी चाहिए और वातावरण भी चाहिए, दोनों दोनों के सम्मिलित रूप से बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। अब इसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो विकास अचानक होता है, क्रमबद्ध होता है, यानी कि चरण दर चरण होता है, या अचानक हो जाता है, सडनली तो होता नहीं है। उसके बाद से ऑप्शन है रुक रुक कर या अनियमित। तो हम सभी को मालूम है दोस्तों कि विकास जो होता है वह क्रमबद्ध चलने वाली, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन भर चलती रहती है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का अर्थ है। सामान्य से विशिष्ट का जो अर्थ है उस क्या अर्थ है, तो सामान्य से विशिष्ट का अर्थ है पहले सूक्ष्म विकास, पहले संपूर्ण विकास, पहले मानसिक विकास या पहले भावनात्मक विकास। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है कि पहले संपूर्ण विकास, यानी बच्चे का जो संपूर्ण विकास होता है उसी को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास। ठीक है, तो पहले संपूर्ण विकास होगा। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, बच्चे में नैतिक विकास मुख्य स्रोत क्या है। नैतिक विकास यानी कि नैतिकता बच्चे में कहाँ से आती है, व्यवहार में अपने अच्छा व्यवहार को अच्छा कैसे बनाता है बच्चा, तो विद्यालय से, शिक्षक से, परिवार से या खेल से। तो नैतिक गुण भी बच्चे को परिवार से ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। 7 का बच्चे में नैतिक विकास का मुख्य स्रोत क्या है, तो परिवार है। यानी परिवार में नैतिकता है, परिवार में अनुशासन है, परिवार में सभ्यता है, तो बच्चा भी उसको देख देख के सभ्य हो जाएगा, उसमें भी अच्छे गुण डेवलपमेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से कौन नहीं है, तो क्रमबद्धता का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, निरंतरता या निरंतर होता रहता है,
व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत, इन दो ऑप्शंस में आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता का और समानता का सिद्धांत है। व्यक्तिक भिन्नता यानी कि जिस प्रकार के रोग रहेंगे, जिस प्रकार का वातावरण रहेगा, जिस प्रकार का हेरिडिटी रहेगा, उसी प्रकार से तो विकास होगा ना, यानी व्यक्तिक भिन्नता होती है। और समानता यानी समान रूप से हर आदमी में विकास नहीं होता है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है विकास का, तो इसका अंतर्गत आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी यानी समानता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, शिक्षक को बाल विकास में क्या भूमिका निभानी चाहिए। माने शिक्षक को बाल विकास में क्या भूमिका, शिक्षक का क्या भूमिका है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है बाल विकास। तो शिक्षक का बाल विकास में भूमिका केवल पढ़ाने की है, दंड देने की है, मार्गदर्शक की है या नियंत्रक की है। तो केवल पढ़ाने की, मतलब केवल तो जहाँ लगा रहेगा वहाँ वो आंसर होगा नहीं, तो केवल वाला नहीं होगा। दंड देने की है, दंड भी नहीं दे सकता है। नियंत्रक की है, क्या उसको नियंत्रित करके रखेगा, या मार्गदर्शक की है। तो जो टीचर होता है वह मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है बच्चे के विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो हमको लगता है इसका भी आंसर आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसको देखेंगे दोस्तों कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी बच्चे तेज सीखते हैं, सभी बच्चे धीरे सीखते हैं। तो जो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है वो क्या है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं दोस्तों कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, यानी कि उनका जो हेरिडिटी होता है, उनका वातावरण होता है, अलग अलग होता है। तो यानी उनका विकास भी अलग अलग तरीके से होगा, उनका वृद्धि भी अलग अलग तरीके से होगी। तो इस डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। सभी बच्चे कैसे होते हैं, तो सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, भावनात्मक विकास का संबंध किससे है। भावनात्मक विकास तर्क से है, स्मृति से है, भावना से है या बुद्धि से है। भावनात्मक विकास किससे है, तो भावनात्मक विकास दोस्तों सभी लोगों को मालूम है तर्क से है, यानी इमोशन से है। ठीक ना, इमोशन से हो जाएगा इसका आंसर। भावनात्मक विकास भावना से संबंधित होता है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, कि बच्चे का सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है। बच्चे का सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, तो किताबों से, परिवार और समाज से, टीवी से या खेल सामग्री से। तो सबसे ज्यादा सामाजिक विकास किससे प्रभावित होगा, यानी जिस प्रकार के परिवार में, जिस प्रकार के समाज में रहेगा, उसी प्रकार से बच्चे का सामाजिक विकास होगा। तो हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि परिवार और समाज होगा। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है, तो परिवार का और समाज का होता है सामाजिक विकास में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से क्वेश्चन नंबर 13, विकास की गति कैसी होती है। सभी में समान होती है, सभी में अलग अलग होती है, हमेशा तेज होती है, हमेशा धीमा होती है। तो अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हैं दोस्तों, देखिए हमेशा तेज विकास तो होगा नहीं, कभी तेज होता है, कभी धीरा होता है। हमेशा धीमा ये भी नहीं होगा। सभी में समान, सभी में ये तो होगा नहीं कि कोई यदि 2 फुट का है तो 4 साल बाद 5 फुट का हो जाएगा, तो हम भी 4 साल बाद से 5 फुट के हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि जो विकास होता है वह सभी में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कि सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कैसा होता है, भयपूर्ण होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक, तनावपूर्ण, प्रेमपूर्ण व सहयोगात्मक। तो सीखने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है यदि भयपूर्ण, यानी भय दिखा के हम लोग क्लास में बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। तनाव का स्थिति बना दे, एकदम टेंस स्थिति बना दे, यह भी अच्छा नहीं है। प्रतिस्पर्धात्मक, हमेशा कंपटीशन लगा रहा है कि नहीं एक पन्ना लिख लिया तुम अभी 2 ही पन्ना लिखे हो, तो ये भी गलत है। यानी कि सबसे अच्छा जो विधि है प्रेम पूर्ण और सहयोगात्मक। अच्छे से यदि सीखा जाए तो प्रेम से सीखें और सहयोगात्मक यानी सहयोग करते हुए सीखें, तो ये सबसे बढ़िया विधि है, प्रेम पूर्ण। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि विकास का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विकसित होता है। विकास का कौन सा क्षेत्र सबसे पहले विकसित होता है, तो मानसिक विकास होता है सबसे पहले, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है या भावनात्मक विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, मूल रूप से बच्चे का सबसे पहले क्या विकास होता है, तो बच्चे में सबसे पहले शरीर का विकास होता है। यानी कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे का विकास कब से शुरू हो जाता है, तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। यानी कि गर्भ में आता है जब बच्चा, तो सबसे पहले उसका क्या विकास होता है, तो शरीर का विकास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से दोस्तों हो जाएगा शारीरिक विकास। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों ये थे आज के लिए हमारे 15 क्वेश्चन। ठीक है,
और इसके बाद से अगले वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन आएगा अगले पार्ट में उसके आएगा। ठीक है, तो आप लोग तब तक ले अच्छे से तैयारी करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत जल्द अगला टॉपिक आएगा और हर सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का, संस्कृत का, लैंग्वेज में दोनों हो गया, उसके बाद से सामाजिक विज्ञान का भी हम लेके आएंगे प्रश्न, और हर सब्जेक्ट का आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।